तो रात में जंतर मंतर पर काफी हंगामा हुआ और इस वक्त बड़ी खबर यह है कि पहलवानों के समर्थन में किसान आ गए। हिसार से किसानों का जत्था दिल्ली रवाना हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रात में जब यह हंगामा हुआ तो पहलवानों ने कहा कि तमाम लोग ट्रैक्टर लेकर यहां पर पहुंचे और इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि ये जत्था जो दिल्ली के लिए रवाना हुआ है, इनको बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है। ब्रजभूषण सिंह पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पंजाब से भी किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं, यह भी जानकारी निकलकर सामने आई है और किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। पहलवानों के समर्थन में जो किसान हिसार से निकले थे और पहलवानों का समर्थन करते हुए दिल्ली पहुंच रहे थे, उनको बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। बॉर्डर पर चेकिंग की जा रही है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से ये रात में हंगामा हुआ और ये फोल्डिंग बेड वहां पहुंचाए जाने को लेकर हंगामा हुआ था। दिल्ली पुलिस ने इजाजत नहीं दी। उन्होंने कहा कि कोई भी सामान अंदर ले जाने की इजाजत नहीं है। इसी बात को लेकर हंगामा हुआ। अब कुछ किसान संगठन से जुड़े हुए जो किसान हैं वो निकले हैं हिसार से और पहुंचना चाहते थे पहलवानों से मुलाकात करने के लिए, उनका समर्थन करने के लिए, लेकिन उनको बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है। ये जानकारी इस वक्त मिल रही है और आपको ये भी बताएं कि ये तमाम किसान ब्रजभूषण सिंह पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कुछ किसान पंजाब से भी दिल्ली पहुंचेंगे, ये भी जानकारी मिल रही है। तो कुछ किसान हरियाणा से, कुछ किसान पंजाब से पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पहले ही रोका गया है। कल दिल्ली में हुए जंतर मंतर पे दिल्ली पुलिस और पहलवानों के बीच जो झड़प हुई थी, उसके मद्देनजर दिल्ली के तमाम बॉर्डर जो है आप देख सकते हैं, बिल्कुल पुलिस के पुख्ता इंतजाम है इन बॉर्डरों के ऊपर। अगर बात की जाए दिल्ली के सिंधु बॉर्डर की, तो हम दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर इस टाइम खड़े हैं और दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी है वो भी मौके पर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और गाड़ी के जितनी भी ट्रैफिक वहाँ से आ रहा है आप देख सकते हैं, जाम की स्थिति भी लगातार इस पुल के ऊपर बनी हुई है, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस है वो बैरिकेड लगा के यहाँ पर गाड़ियों की चेकिंग कर रही है, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है कि कोई पहलवान, क्योंकि सुनने में ये जरूर आया था कि दिल्ली के अंदर कल झड़प के बाद जो हरियाणा से पहलवानों की संख्या है वो लगातार जंतर मंतर पर पहुंचेंगे और उनका साथ देने की कोशिश करेंगे। तो इसके मद्देनजर पूरे के पूरा पुख्ता इंतजाम दिल्ली के सिंधु बॉर्डर के ऊपर इस टाइम हो रखे हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली पुलिस पूरी मुस्तैद है ताकि दिल्ली के अंदर कोई जो हानि है वो ना हो। दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो लगातार गाड़ियों में सर्च ऑपरेशन जो है लगातार कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस जो हरियाणा की तरफ से पहलवान है कि पहलवानों जो यहाँ पर जंतर मंतर पर पहुँचने की तैयारी कर रहे हैं वो ना पहुँचे, क्योंकि बताया जा रहा है कि तमाम बॉर्डर जितने भी दिल्ली से लगते तमाम बॉर्डर है वो इस तरीके से सील किए गए हैं और दिल्ली पुलिस के जितने भी आला अधिकारी हैं पूरी दिल्ली के अंदर मुस्तैद है और तमाम बॉर्डर के ऊपर चेकिंग की जा रही है। उस चेकिंग के चलते जरूर थोड़ी जाम की स्थिति जरूर बन गई है, मगर दिल्ली पुलिस की अगर बात की जाए तो दिल्ली पुलिस पूरी की पूरी मुस्तैद है। आप देख सकते हैं आगे की साइड में भी बैरिकेड लगा के पूरी की पूरी जो दिल्ली पुलिस है वो व्हीकल को चेक कर रही है, व्हीकल को रुकवा के चेक कर रही है और उनके अंदर यही सिर्फ है कि दिल्ली के अंदर कोई अनहोनी ना हो, क्योंकि पहलवानों के साथ जो कल रात को झड़प हुई है उसके मद्देनजर कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस भी पूरी अलर्ट पर है, क्योंकि जो हरियाणा से पहलवान है, हरियाणा से जो पहलवानों की संख्या वो लगातार यहाँ पर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। कई ट्रेनों से आ रहे हैं तो कई बाई रोड भी यहाँ पर आ रहे हैं और दिल्ली पुलिस की अगर बात की जाए तो लगातार दिल्ली पुलिस तमाम दिल्ली के बॉर्डर पर मुस्तैद है। कैमरामैन जसविंदर के साथ नीरज शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। तो जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। कल देर रात पहलवानों और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हुई। पहलवानों का आरोप है कि पुलिस ने गालियां दी, धमकी दी। बजरंग पूनिया ने कहा कि हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, ब्रजभूषण से है। वो पता नहीं चाह रहे थे क्या ये झगड़ा करना या क्या था, वो अग्रेशन में थे, स्टार्टिंग में अग्रेशन में आ गए, वो सब कुछ छीनने लगे हमसे। फिर हम उनसे बचा के कैसे भी हम फोल्डे, हमने तो अंदर ले जाने का वो था कि अंदर कैसे लेके जाए, सोना है हमें तो। फिर हम अंदर ले जाने लगे तो फिर उन्होंने मतलब मेरे को ऐसे छाती पे धक्का मारने लगे, हाथ पकड़ के खींचने लगे। हाँ, वो जो धर्मेंद्र थे वही। तब तक कोई भी मतलब महिला वो आई नहीं थी, कोई भी कांस्टेबल या महिला अधिकारी कोई भी नहीं थी उधर। तो फिर ऐसे करते करते फिर वो जैसे ही अंदर की बैरिकेडिंग से अंदर की साइड आके ना, फिर जैसे ही मैं उनके साथ में आई कि सर मतलब क्या कर रहे हो आप, चाह क्या रहे हो, हम मर जाएंगे इधर ही नास्तर पे। मैं ऐसे ही बातचीत कर रहे थे, तभी उन्होंने मुड़ के मेरे को बहन की गाली दी। राजनीति से क्यों जोड़ा जा रहा है? हर जगह कोई, कभी आम आदमी पार्टी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी। हमारे पास तो मेडल भी आई थी, इन्हीं के लोगों की ब्रजभूषण की चली हुई है। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई तब तक तो किसी ने हमारे को गाड़ी नहीं दी। जैसे ही एफआईआर दर्ज होगी सभी खिलाड़ियों को गाड़ी पकड़ने लग रहे हैं, जात पात में बांट रहे हैं। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा के बीच में ये राजनीति कहाँ से आ गई? अगर ये राजनीति है, महिलाओं को अगर न्याय मिल रहा है तो राजनीति अच्छी, इससे तो
और इस वक्त हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। इस वक्त आदित्य प्रताप हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे जंतर मंतर से लाइव, और साथ ही राहुल मिश्रा इस वक्त हमारे साथ सिंगू बॉर्डर से लाइव हैं। पहले राहुल, मैं आपके पास आ रहा हूं और जरा तस्वीरें दिखाइए, किस तरह से वहां चेकिंग की जा रही है और क्या कुछ किसान संगठन से जुड़े हुए लोग पहुंचे जिन्हें रोका गया? जाहिर सी बात है, थोड़ी देर पहले यहाँ पे किसान नेता पहुंचे हुए थे और तमाम किसान नेता जब यहाँ से जाने लगे तो उनको रोका गया। उसके बाद ये धरना प्रदर्शन पर बैठ गए थे। उसके बाद तीखी नोकझोंक हुई, जिन्हें उसके बाद डिटेन किया गया और डिटेन करके थाने पे लेकर के जाया गया है। उसके अलावा यदि आपको दिखा दूं मैं, क्योंकि पूरी तरीके से यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है और बैरिकेडिंग करके जो सिंगू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ जो रास्ता जाता है उसको पूरी तरीके से बैरिकेडिंग की गई है। तमाम पुलिस के फोर्स यहाँ पे तैनात है और हर आने जाने वाले लोगों की यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। जो भी लोग जा रहे हैं उनसे बाकायदे पूछताछ की जा रही है कि आखिर में उनके जाने का क्या तात्पर्य है, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, इन सभी चीज़ों उनसे पूछताछ की जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही, क्योंकि किसान नेता कुछ पहुंचे हुए थे, वो जंतर मंतर जाना चाहते थे, वहां पे उनको रोका गया, डिटेन किया गया, उनके साथ में तीखी नोकझोंक हुई और क्योंकि वो जाने के लिए उनका, क्योंकि यहाँ पर धरना प्रदर्शन उन्होंने करना शुरू कर दिया था, उस वजह से ही उन्हें फिर उसके बाद डिटेन किया गया। लेकिन जो भी लोग आ रहे हैं और इसी वजह से जो सिंगू बॉर्डर के पास का पूरा जो दिल्ली की तरफ जाने वाला रास्ता है उसको बैरिकेडिंग करने की वजह से जाम लगा हुआ है और जाम की वजह से ही काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सर, मैं एक चीज़ मैं चाह रहा था कि मैं उनसे बात करूं, क्योंकि जो पुलिस के ऑफिशियल्स हैं उनसे, लेकिन यहाँ पे पूरी तरीके से बैरिकेडिंग की गई है, पूछताछ की जा रही है। हर एक आने जाने वाले लोगों से इस बारे में भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर में किस कारण से वो दिल्ली की तरफ में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्सेस को लगाया गया है कि जो भी लोग यदि जा रहे हैं तो उनको बाकायदे यहाँ पर डिटेन भी किया गया। और जब आप डिटेन करने की बात ही पूछ रहे थे, मैं कैमरामैन से जरूर कहूँगा कि आप देख सकते हैं कि ये जैसे ये गाड़ी है सामने में गाड़ी, इसमें ब्लैक शीशा इन्होंने लगाया था, उसको बाकायदे रोक करके उससे पूछताछ वहाँ पर की जा रही है कि कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, इनके बारे में पूरी बाकायदे पूछताछ की जा रही है। क्योंकि इन्होंने ब्लैक फिल्म इस पे लगाई हुई है और ब्लैक फिल्म कोई भी लोग जा रहे हैं जिनसे बाकायदे उनकी जानकारी कि आखिर में दिल्ली की तरफ जाने का अभी इस समय क्या उनका प्रयोजन है, इस चीज़ को पूछने के बाद ही यहाँ पर जाया जा रहा है। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको दिखाना देना चाहता हूँ कि जो ये सामने बस दिखाई दे रही है, इस बस में ही इसके अलावा 2 बस और थी जिनमें कि किसान नेताओं को यहाँ पर डिटेन किया गया था। डिटेन करने के साथ ही उनको अभी यहाँ पर एक बस अभी रोकी गई है और उसके अलावा जो एक दूसरी बस थी उसको बस के पास मैं जाने की कोशिश करता हूँ। मैं उनसे जरूर एक बार बातचीत करने की कोशिश करता हूँ, कहाँ से आए, क्या तात्पर्य था, क्यों जाना चाहते थे, जंतर मंतर की तरफ जाना चाहते थे। आप लोग कहाँ से आए भाई साहब? हम हरियाणा से हैं, सोनीपत से। सोनीपत से? हाँ, किसान यूनियन से। हाँ जी। कहाँ जाने? पहलवानों के पास जाना चाह रहे थे, लेकिन ये यहाँ गुंडागर्दी पुलिस की चल रही है जो गिरफ्तार कर रहे हैं। ये पुलिस की किसान यूनियन जिंदाबाद। किसानों को, क्योंकि ये तमाम जो किसान थे ये इनको डिटेन करके अब थाने लेकर के जाया जा रहा है। और आपको नज़ारा, क्योंकि जाम का भी दिखा देना जरूरी है कि किस तरीके से यहाँ पर पूरा जाम लगा हुआ है। जो दिल्ली की तरफ रास्ते जाता है उस पे बाकायदे बैरिकेडिंग करके और इनसे पूछताछ की जा रही है। तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली थी किसान नेताओं के बीच में और पुलिस के बीच में ही तीखी नोकझोंक देखने को मिली थी। उसके बाद पुलिस ने उनको डिटेन किया। ये यहाँ पर बैठ करके धरना प्रदर्शन करना चाहते थे, जो बॉर्डर एरिया है वहीं पर धरना प्रदर्शन करना चाहते थे। उसके बाद पुलिस ने उनको लेकर के उन्हें लेकर के गई। और आपको मैं तस्वीरें जरूर, क्योंकि जो भी गाड़ी आमने सामने जा रही है, दर्शक यदि देख रहे हैं तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल राहुल, जो जिन तस्वीरों का जिक्र आप कर रहे हैं कि किस तरह से जो किसान नेता यहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, जो किसान पहलवानों का समर्थन करने के लिए पहुंच रहे थे, उन्हें किस तरह से डिटेन किया गया, कैसे उस वक्त तीखी नोकझोंक हुई और कैसे उनको उठाकर फिर पुलिस के जवान उस गाड़ी तक ले गए जिसमें बैठे हुए लोगों से आप बात कर रहे थे। ये तस्वीर देखिए, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर। ये सिंगू बॉर्डर की तस्वीर है। यहाँ पर किसान यूनियन से जुड़े कुछ लोग पहुंचे थे और वो दिल्ली में आना चाहते थे, हरियाणा से आ रहे थे, हरियाणा से दिल्ली वो पहुंचना चाह रहे थे
और वहां पर उन्होंने खुलकर कहा कि वो पहलवानों का समर्थन करने के लिए जा रहे हैं। और जब वो जा रहे थे तो उनको वहां पर रोक लिया गया। न सिर्फ रोका गया, जब वो वहां से नहीं हटे, आंदोलन वहां पर करने लगे और प्रदर्शन करने लगे, तो उनको फिर हिरासत में ले लिया गया। और हिरासत में किस तरह से लिया गया? जब ये लोग नहीं हट रहे थे तो उनको बल प्रयोग करते हुए दिल्ली पुलिस की टीम ने उठाकर गाड़ी के अंदर रखा और इसके बाद बताया जा रहा है कि ये गाड़ी उनको थाने लेकर गई है, उनको डिटेन किया गया है, उनको बाकायदा हिरासत में लिया गया है। तो इनका यह कहना है कि हम पहलवानों का समर्थन करने के लिए जा रहे थे और इसीलिए ये सरकार ने, ये पुलिस ने तानाशाही करते हुए हमको यहां पर रोक दिया है। ये किसानों का कहना है। किसान संगठन से जुड़े हुए ये सदस्य हैं जो पहुंच रहे थे दिल्ली और वजह थी पहलवानों का समर्थन करना। दरअसल रात में जब हंगामा हुआ और प्रदर्शन हुआ तब पहलवानों ने, खासतौर से बजरंग पुनिया और उनके साथियों ने कहा कि यहां पर ट्रैक्टर लेकर पहुंचिए, यहां पर हमको समर्थन दीजिए। और उसके बाद, हालांकि बाद में हालात वहां पर सामान्य हो गए, लेकिन इसके बाद कुछ किसान संगठन से जुड़े हुए सदस्य हैं वो वहां पर पहुंचे। जरा देखिए वहां पर हुआ क्या है। ये जरा तस्वीर देखिए और ये ट्रीटमेंट भी जरा देखिए कि किस तरह से ये किसान संगठन से जुड़े हुए लोग सिर्फ दिल्ली में आना चाह रहे थे, लेकिन उनको न केवल रोका गया, वहां पर जब उनको हिरासत में लिया गया तो किस तरह से हिरासत में लिया गया उसकी तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने। राहुल मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और राहुल, क्या ये इसी का असर है कि रात में जो बजरंग पुनिया और उनके साथियों ने कहा कि ट्रैक्टर लेकर आ जाओ दिल्ली, समर्थन देने के लिए जरूरत पड़ रही है, ये उसी का असर है कि किसान संगठन से जुड़े हुए लोग अब बड़ी संख्या में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि ये नाकाम रही? जाहिर सी बात है कि उसी की यहाँ पर जो बोला गया था, रात में बोला गया था, उसके बाद सारे के सारे किसान नेता उसके साथ तमाम जो हरियाणा से कई लोग जो समर्थन करने के लिए पहुंचना चाह रहे थे, वही कारण है कि यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है और बैरिकेडिंग करके पूछताछ यहाँ पर की जा रही है। और उसी में जो आप अभी ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से वहां पर हंगामा हुआ है। और हंगामा अभी भी एक तरह से जो लोग पहुंच रहे हैं किसान संगठनों से जुड़े हुए, उनको किस तरह से रोका जा रहा है। ये तस्वीर बहुत साफ है कि किसान संगठन से जुड़े हुए लोगों को न केवल हिरासत में लिया गया और उनके साथ धक्का मुक्की भी की गई। जरा ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरह से ये देखिए दिल्ली पुलिस के जवान हिरासत में लेते हुए, ये तस्वीर आपके सामने। और इसके बाद इनको थाने लेकर पुलिस की टीम गई है। ये सिंघू बॉर्डर की तस्वीर है। आपको ये भी बता दें कि सिंघू बॉर्डर जहां से हरियाणा की सीमा जुड़ती है और वहां से लोग आ रहे हैं, किसान संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, कुछ साथी पहलवान हैं, कुछ जूनियर पहलवान हैं, वो भी मदद करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां पर उन्हें रोका गया है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि जंतर मंतर पर हालात पूरी तरह से सामान्य है, वहां पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद है। रात में जरूर हंगामा हुआ था और वो हंगामा भी कुछ ही समय के बाद शांत हो गया था और उसकी वजह ये थी कि कुछ बैड पहलवान लेकर जाना चाहते थे धरना स्थल पर। दिल्ली पुलिस ने कहा कि वहां पर इनकी इजाजत नहीं है। अब जरा देखिए किसने क्या कहा है। खिलाड़ियों के साथ इस तरह का बर्ताव शर्मनाक है, राहुल गांधी ने कहा। अरविंद केजरीवाल बोले कि चैंपियन खिलाड़ियों से गलत बर्ताव हो रहा है, यह दुखद और बेहद शर्मनाक है। जयंत चौधरी आरएलडी के नेता जो है, उन्होंने कहा कि देश पहलवानों के अपमान को बिल्कुल नहीं सहेगा। यह बात जयंत चौधरी ने कही। बजरंग पुनिया जो रेसलर हैं, उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह के हालात रहे और हमको इसी तरह से ट्रीट किया गया तो हमें अपने मेडल जो है वापस करने पड़ेंगे। हमारी लड़ाई ब्रिजभूषण सिंह से है, सरकार से नहीं। ये विनेश फोगाट ने एक बार फिर से दोहराया है कि सरकार और दिल्ली पुलिस से उनकी लड़ाई नहीं है, उनकी लड़ाई ब्रिजभूषण सिंह से है और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम यहां पर धरने पर बैठे हैं और हमें परेशान किया जा रहा है, ये आरोप लगाए हैं। इन सब के बीच कुछ किसान संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, वो इन्हें समर्थन देने के लिए दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही उन्हें
बॉर्डर पर रोक दिया गया। और न सिर्फ रोका गया, जब ये प्रदर्शन करने पर अड़ गए, यानी कि वापस हरियाणा की तरफ नहीं लौटे, हरियाणा नहीं गए, तो फिर उन्हें डिटेन कर लिया गया, उनको हिरासत में ले लिया गया। और हिरासत में लेने के बाद अभी बॉर्डर पर चेकिंग चल रही है। अभी बॉर्डर पर ऐसी गाड़ियों को देखा जा रहा है जिन गाड़ियों में किसान संगठन से जुड़े हुए लोग या पहलवान हो सकते हैं। जी न्यूज़।